जब वो 5 साल का हुआ तो उसने चलना सीखा। वो इतना कमजोर था कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल था। पतली टांगों के कारण साथी बच्चे उसे डंडा कहकर चिढ़ाते थे। एक दुबला पतला बच्चा जो अपने अंदर जिद, सब्र और मुस्कुराहट समेटे हुए बड़ा हुआ और जिंदगी के उस पड़ाव पर दुनिया की प्रेरणा बना जब लोग लाइफ की रफ्तार स्लो कर देते हैं, आरामदायक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, बीती यादें गिनते हैं। ये कहानी है फौजा सिंह की, वो शख्स जिसने साबित कर दिया कि जिंदगी तब तक नहीं थमती जब तक इंसान खुद रुकना ना चाहे। जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। इसके बड़े उदाहरण थे फौजा सिंह, दुनिया के सबसे बुजुर्ग और मशहूर एथलीट और रनर फौजा सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फौजा सिंह वो शख्स थे जिन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया और उम्र की हर बाधा को पार करते हुए विश्व में भारत और सिख समुदाय का नाम ऊंचा किया। उन्होंने 89 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर मैराथन में हिस्सा लिया और फिर इतिहास रच दिया। 114 साल की उम्र में फौजा सिंह का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि जालंधर के अपने गांव ब्यासपिंड में जब फौजा सिंह टहल रहे थे तभी एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद फौजा सिंह सड़क पर गिर गए। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1911 में पंजाब के छोटे से गांव ब्यासपिंड में हुआ था। फौजा सिंह की शादी ज्ञान कौर से हुई, जिनसे उनके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। फौजा सिंह ब्रिटेन में रहते थे, लेकिन अपने पैतृक गांव ब्यासपिंड से गहरा लगाव रखते थे। यही वजह थी कि उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने अपना जीवन गांव में बिताना पसंद किया और वहीं पर आखिरी सांस ली। फौजा 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सबसे कमजोर, इतने कमजोर कि 5 साल की उम्र तक वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते थे। गांव के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। उस समय अंदर ही अंदर फौजा सिंह ने ठान लिया था कि वो न केवल अपने इन पैरों पर चलेंगे बल्कि उड़ान भी भरेंगे। पत्नी, बेटी और बेटे का गम भुलाने के लिए शुरू की दौड़। साल 1990 के दशक में वो इंग्लैंड चले गए और अपने बेटे के साथ इलफोर्ड में रहने लगे। फौजा सिंह ने यूके की नागरिकता ले ली। उन पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा जब 1992 में उन्होंने एक हादसे में अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। इसके 2 साल बाद 1994 में उनके बेटे कुलदीप की भी मौत हो गई। अपने दिल के करीब फौजा सिंह की जिंदगी के अहम हिस्से पत्नी, बेटी और बेटे की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। तभी लंदन में रहने वाले उनके दोस्त अमरीक सिंह ढिल्लन ने उन्हें चैरिटी के लिए दौड़ने के लिए प्रेरित किया। 89 साल की उम्र में उन्होंने जो दौड़ शुरू की वो अंतिम सांस तक चलती रही। दिलचस्प बात ये रही कि जब फौजा सिंह पहली बार ट्रेनिंग के लिए रेड ब्रिज एसेक्स 3 पीस सूट पहनकर पहुंचे थे, इसके बाद कोच ने सिर पकड़ लिया और उनका पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर दिया। साल 2000 में उन्होंने अपनी पहली पूरी लंदन मैराथन 6 घंटे 54 मिनट में पूरी की, जो 90 से ऊपर की उम्र में दर्ज सर्वश्रेष्ठ समय से 58 मिनट बेहतर था। फिर 2003 में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन में 5 घंटे 40 मिनट में मैराथन पूरी की, जो 90 प्लस के लिए रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद साल 2004 में फौजा सिंह एक ब्रांड के एड में डेविड बेकम और मोहम्मद अली के साथ नजर आए। 94 साल की उम्र में उन्होंने 200 मीटर से 3000 मीटर तक की कई मैराथन में हिस्सा लेकर ब्रिटेन में कई रिकॉर्ड्स तोड़े। 100 साल की उम्र में फौजा सिंह 8 घंटे 11 मिनट 6 सेकंड में मैराथन पूरी कर दुनिया के पहले 100 वर्षीय मैराथन धावक बने। फौजा सिंह ने लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, हांगकांग, ग्लासगो और मुंबई जैसे शहरों में मैराथन में हिस्सा लिया। उनकी आखिरी मैराथन 2013 में हांगकांग में थी, जहां उन्होंने 101 साल की उम्र में 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे 32 मिनट 28 सेकंड में पूरी की। हांगकांग में मैराथन दौड़ उनकी आखिरी मैराथन दौड़ थी। हालांकि चैरिटी, फिटनेस और युवाओं को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपनी दौड़ जारी रखी। फौजा सिंह के नाम कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र न होने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका। साल 2021 में 110 वर्ष की उम्र में रनिंग और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए फौजा सिंह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा गया। फौजा सिंह को
टर्बन टॉर्नेडो, रनिंग बाबा और सिक्स सुपरमैन जैसे नामों से भी जाना जाता था। फौजा सिंह को काफी नाम, मान, सम्मान मिला, लेकिन एक बात का मलाल उन्हें हमेशा रहा, वो था अंग्रेजी न बोल पाना। वो हिंदी या अंग्रेजी बोल नहीं पाते थे, केवल पंजाबी में बात करते थे। फौजा सिंह सिख संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते थे। पंजाब में वो नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहे। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और युवाओं को फिटनेस के लिए जागरूक करने के लिए वो लगातार सक्रिय रहे। उनके असाधारण योगदान को लेकर पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक मैसेज लिखते हुए कहा, फौजा सिंह असाधारण शख्स थे जिन्होंने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से और फिटनेस जैसे अहम विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित किया। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। फौजा सिंह की कहानी बताती है कि एज इज जस्ट अ नंबर, सिर्फ अंग्रेजी के कुछ शब्द नहीं। ये सच है उस शख्सियत का जिसके दिल में जीने की आग हो तो वो उम्र से नहीं, सिर्फ अपने हौसले से लड़ता है। फौजा सिंह की प्रेरणादायक जीवन यात्रा ने उम्र की सीमाओं को तोड़कर लाखों लोगों को प्रेरित किया। आपके साथ बात की थी ना, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लगी उसके बीच जी, गाड़ी वाला तो भाग गया जी। तो कुछ पहचाना हो सकी गाड़ी की, कौन सी पहचान वो पुलिस लगी हुई है जी, उसकी सीसी कैमरे चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो इतने बड़ी सड़क में क्या पता लगता है कौन सी गाड़ी कैसे है, ये तो पुलिस का काम है ना जी। हमको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, हमको तो फोन आया। पुलिस के साथ बातचीत हुई है? हाँ हुई है। क्या कहते हैं वो कहते लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं सभी रोड पे जी। तो कोई सीसीटीवी सामने नहीं है अभी? नहीं, उनके पास होगी, मेरे पास नहीं है, उनके पास होगी, जो भी कुछ होगी पुलिस डिप्टी साहब के पास होगी। कितने बच्चे हैं फौजा सिंह के, बता दीजिए। मैं सबसे छोटा लड़का हूँ उनका जी। मेरे से हम 3 भाई 3 बहनें हैं। सर हाँ जी, की इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 114 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 281 105 BNS ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਇਹ ਸਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ CA ਟੀਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ trace ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ CCTV ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ CCTV ਹਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ।